तो क्या हाल चाल है आपके। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज की पहली न्यूज आपके लिए लाया हूं मैं। मालदीव्स को इंडिया ने दे दिए $50 मिलियन। अब भाई साहब ये $50 मिलियन क्यों दिए? अब मालदीव्स के एक डिप्लोमेट आए थे इंडिया एक मीटिंग के लिए, तब जयशंकर जी ने उनको बहुत लताड़ा। अब सामने वाला बंदा भी इतना रो रहा है कि भाई साहब कह रहा है कि हमको पैसे दो, आपको जितनी हमारी मारनी है आप मार लो, बट हमको पैसे दे दो, हमको ज़रूरत है। अब मुइज़्ज़ू चाचा ने चाइना से इतना लोन जो लेके रखा है तो उसको चुकाना पड़ेगा ना यार, चुकाना पड़ेगा। अगर चाइना से अब इतना पैसा अगर चाइना से ले रहे हो, चाइना तो ऐसा फ्री फोकट में देता नहीं है जैसे इंडिया अभी मदद के वास्ते दे रहा है, तो वैसे चाइना तो देता नहीं है। अब इसके रिगार्डिंग अब बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भाई जो देश हमको आंखें दिखाता है, उल्टी आंखें दिखाता है, हम तो फिर हम इंडिया वाले क्यों बार बार उनकी हेल्प करते हैं, हम उनको क्यों पैसे देते हैं। अब बहुत लोगों को ये चीज़ खराब लगी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ दो वीडियोस, एक मेजर साहब की है जो मेजर गौरव आर्या है उनकी है, और एक आलोक सर है जो डीडी रिएक्ट वाले आलोक सर है उनकी वीडियो है। अब दोस्तों कई लोग ये लिख रहे हैं सोशल मीडिया में कि भारत को ये सब नहीं करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि मालदीव्स एहसान फरामोश है, वो कह रहे हैं कि मालदीव्स जो है ना ये डिजर्व नहीं करता, हम क्यों पैसे खर्च करें जो एहसान नहीं मानता। तो दोस्तों मैं एक समझाने की कोशिश करता हूं कि भारत ने क्यों करा। एक बात अच्छा मुझे भी नहीं लगा, लेकिन मेरे अच्छे लगने में और फिर ये समझने में, अब कड़वी दवाई भी अच्छी नहीं लगती यार किसी को, ना आपको ना मुझे। अगर बीमार हैं तो फिर कड़वी दवाई खानी पड़ेगी, अगर ठीक होना है। आपको अच्छी लगे ना अच्छी लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही बात मैं भी बहुत पहले कहता हूँ, मेरे से भी कई लोग सवाल पूछते हैं, मेरे पास भी कमेंट्स आते हैं कि इसको तो छोड़ देना चाहिए, इस एहसान फरामोश के लिए हम क्यों इतना कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि मेजर साहब ने कहा कि उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, और इनफैक्ट किसी भी जो भारत को प्यार करने वाला है, जो भारतीय है, जो देशभक्त है, उससे भी अच्छा नहीं लगेगा। ये बार बार इंसल्ट कर रहा है, बार बार अपमान कर रहा है, बार बार हम इसकी मदद कर देते हैं, बार बार जब इसकी फटी रहती है तो आ जाता है, हम कहते हैं कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, हम मदद कर देते हैं। अंडे चाहिए, चलो भेज दिए जी। घर बनाने के लिए रेत चाहिए, चलो जी भेज दिए जी। ब्रेड चाहिए, चलो जी भेज दिए जी। पानी चाहिए, चलो जी भेज दिया जी। और उधर से ये लोग बार बार इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। तो देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि ये जो मदद है, ठीक है कि मालदीव्स की जनता ने नहीं चुना है मुइज़्ज़ू को, लेकिन देखिए सरकारें आती जाती रहती हैं, पॉलिसीज बनती बिगड़ती रहती हैं, लेकिन हमारा काम है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है, हमें अपने सही ट्रैक पर अपने आप को रखना है। तो ऐसा कुछ इन दोनों का कहना है, आपने देख लिया होगा, और आपके भी टेक्स अभी थोड़ा ये सुनने के बाद शायद चेंज हो गए रहेंगे। तो कभी कभी कुछ चीज़ें होती है जो देश के लिए अच्छी होती है, और हम इंडिविजुअली अगर सोचते हैं ना तो एक रिस्पेक्ट होती है। कुछ होगा, पता है बड़े डिप्लोमेट्स है उनका कुछ होगा, तो वही सोच के उन्होंने पैसे दिए, बाकी कुछ नहीं। वो इसके पीछे कुछ बड़ा पॉलिटिक्स होगा, डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स होगा, तो कुछ खेला होगा, इंडिया खेल रहा है। देखते आगे इसका क्या होता है, नतीजा निकलता है, क्या मालदीव वापस उठ के आंखें दिखाने लगता है या फिर क्या सीन है, पता चलेगा जैसे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगली न्यूज़ है भाई साहब, आपको अगर हनी ट्रैपिंग के बारे में जानना है, अगर हनी ट्रैपिंग क्या होती है, किसके साथ होती है, क्यों करी जाती है हनी ट्रैपिंग, कौन से देश ये हनी ट्रैपिंग करते हैं, ऑलमोस्ट सारे देश करते हैं हनी ट्रैपिंग, बट आजकल रिसेंटली इंडिया में बहुत ज़्यादा हनी ट्रैपिंग हो रही है। इंडिया के कभी इसरो से कुछ डॉक्यूमेंट्स गायब हो रहे हैं, कभी रॉ से कुछ इंफॉर्मेटिव खबरें बाहर जा रही है, कुछ अलग ही सीन हो रहे हैं, कभी ब्रह्मोस के ब्लूप्रिंट पाकिस्तान के साथ शेयर हो रहे हैं। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें, भयानक चीज़ें हो रही है। अब ये हनी ट्रैपिंग होती कैसे, क्या होती है, एकदम डिटेल में आपको जानना है तो अभी एंड न्यू, आप इन दोनों को तो जानते हो, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं। तो आप इनकी एक वीडियो आ चुकी है हनी ट्रैपिंग के ऊपर, बहुत ही ज़्यादा डिटेल से समझा है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल से समझा। आप एक बार जाके देख लेना, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि हनी ट्रैपिंग होती क्या है, किसके साथ की जाती है और क्यों की जाती है, इसका मोटिव क्या होता है, ये सब डिटेल वाइज। अब ये इंडिया में कब कब हुई है हनी ट्रैपिंग, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरी वीडियो ख़त्म होने के बाद जाके देख लेना, यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जाके देख लेना। अगली वीडियो आती है भाई साहब हमारे डॉक्टर जयशंकर जी को लेके, क्योंकि अभी आपको पता ही है रिसेंट टाइम में, मतलब हाल फिलहाल में भी, जो करंट टाइम में भी कह सकते हो, अभी पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड कश्मीर में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो तमाशा चल रहा है, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, तमाशा इन द सेंस, तमाशा मैंने वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी जो तमाशा कर रही है ना, जो प्रोटेस्ट करने वालों के साथ में जो बदसलूकी कर रही है, इसलिए मैंने तमाशा वर्ड यूज़ किया। ठीक है, उनका जो प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग कहीं तो डॉक्टर जयशंकर जी को पूछा गया कि क्या इसमें इंडिया का हाथ है,
तो उन्होंने एक डिप्लोमेटिक आंसर करते हुए उनको जवाब दिया कि देखो, तो कोई ऐसा एक पर्सन होगा जो ये सारी चीज़ें देख रहा है, ये माहौल देख रहा है कि अभी हाल फिलहाल में इंडिया साइड वाले क्या चल रहा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्या चल रहा है, यहाँ पे बिजली के भाव क्या है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बिजली के भाव क्या है, इंडिया वाले कश्मीर में आटा कितने रुपए किलो मिलता है, यहाँ पे आटा कितने किलो मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि ये सारी चीज़ें कोई ना कोई एक पर्सन देख रहा है, और ये जो प्रोटेस्ट हो रहे तो ये वहाँ के लोग देख रहे हैं और ये वहाँ की जनता कर रही है, इसमें इंडिया को कोई करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहना है हमारे डॉक्टर जयशंकर जी का। तो आपके क्या टेक है इसके ऊपर? आपको क्या लगता है, क्या इंडिया सच में ये सब प्रोटेस्ट के पीछे इंडिया का हाथ है या फिर कश्मीर के लोग खुद कर रहे हैं? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। देखो, मेरा ओपिनियन जानो तो ये सब कश्मीर के लोग खुद कर रहे हैं, इसमें इंडिया का रत्ती भर का भी हाथ नहीं है। अब आपको अगली खबर है इसी रिलेटेड, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो प्रोटेस्ट चला है उसी के रिगार्डिंग है। अभी आपको पता ही, आपने बहुत टाइम, मतलब जब तक होश संभाले मैंने तब तक मैंने तो सुना था कि भाई साहब कश्मीर में ये हो रहा, कश्मीर में ये वो हो रहा, कश्मीर में कभी लाल चौक पे पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता है, कभी कुछ होता है। बट ये सेम चीज़, देखो दोस्तों, वक्त कैसे बदलता है, ये सेम चीज़ है ना, अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो रही है। पाकिस्तान में ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो मेन चौक है, कोई उनके यहाँ पे कोई मेन चौक है, वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लहराता है हमेशा। भाई साहब, ये रिसेंट टाइम में ना जो अभी ये प्रोटेस्ट हो रहा है, लोगों ने वहाँ के पाकिस्तान का झंडा वहाँ से उतार के वहाँ पे तिरंगा लहराया। आप सोच सकते हो, ये कभी मतलब ना सोचने वाली बात है, वो भी पाकिस्तान साइड वाले कश्मीर में ये सारी चीज़ें हो रही है। आप देख सकते हो, मतलब सोच सकते हो ऐसी चीज़ें, ये कुछ हालात तासुरात है। आपका क्या कहना है इसके ऊपर, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगली न्यूज़ के ऊपर चलते हैं मेजर सर की। अब मेजर गौरव आर्या सर ने ध्रुव राठी के ऊपर क्या कहा है, उनकी एक वीडियो है, मैं आपके सामने चलाता हूँ। उनका क्या कहना है, उनका कहना है बेसिकली मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ थोड़ा सा। उनका ये कहना है कि देखो, ध्रुव राठी जैसा अगर इंसान, या फिर मैं खुद गौरव आर्या, ऐसे उन्होंने कहा जैसे मैं खुद गौरव आर्या, अगर हमारे बोलने से कुछ इंडिया में होता ना, तख्ता पलट होता या फिर कुछ ऐसी चीज़ होती, मतलब एकदम ही, मतलब आप बोलो ना, मतलब वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, ऐसी कुछ चीज़ होती हमारे कहने से, कि यूट्यूबर के कहने से, तो आज तक बहुत सारे यूट्यूबर्स इंडिया में बड़े बड़े हैं। तो ऐसे बहुत, अगर उनके कहने से तो कुछ देश ही बदल जाता। माधव जोशी सर, आप ध्रुव राठी पर कुछ नहीं बोलते हो, क्यों? क्या बोलना मैंने ध्रुव राठी का? मेरा काम ही नहीं है। देखिए, मैं कभी भी बात ध्रुव राठी की नहीं है, बात किसी भी यूट्यूबर की, कोई भी हो, राइट? मैं कभी किसी दूसरे पे कमेंट नहीं करता। आपने देखा होगा, मैं पाकिस्तानियों के खिलाफ भी, जो उनके इंडिविजुअल्स हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं बोलता। मेरा क्या काम है? पाकिस्तान को डंडे से पिटाई करना, पाकिस्तान की। मैं ध्रुव राठी एज एन इंडिविजुअल, देखो बात ये होती है ना, इंडिविजुअल को आप बोल रहे हो, मैंने क्या बोलना है ध्रुव राठी? सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप ये भी बोल रहे हैं। मैं इंडिविजुअल, देखिए बात यह है कि जो इंडिविजुअल बोलता है उसको बोलने दो, लेट अ पर्सन स्पीक। देखिए, भारत किसी भी यूट्यूबर हो, ध्रुव राठी हो, गौरव आर्या हो, मैं आपको बात बता दूं, आप कह रहे हैं ध्रुव राठी का नाम क्यों नहीं लेते, मैं नाम लेके बोलता हूं। भारत इतना बड़ा देश है, अगर किसी को ये लगता है, चाहे ध्रुव राठी को लगता है, चाहे गौरव आर्या को लगता है, मैं अपनी बात भी कह रहा हूं, अगर ध्रुव राठी को लगता है या गौरव आर्या को लगता है कि हमारे कुछ कहने से हम कुछ बहुत बड़ा कुछ उखाड़ देंगे इस चुनाव में, तो भाई साहब 2% का फर्क नहीं पड़ता। और मैं अपने आप के बारे में तो कह ही रहा हूं कि एटलीस्ट आई एम एन इनसिग्निफिकेंट पर्सन। मुझे अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं है कि गौरव आर्या बोलेगा तो धरती ऐसे ले, ऐसा तक नहीं होने वाला। किसी को इंटरेस्ट नहीं है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। तो अपने से ऊपर, ये मैंने सीखा है कि अपने से ऊपर मत वांको, जमीन पे रहो, सब ठीक चलेगा। तो इसलिए मैं किसी के बारे में नहीं बोलता। मैं ध्रुव राठी की बात, मैं किसी के बारे में नहीं बोलता। कई लोग मुझसे कहते हैं कि सर आप बड़े पॉपुलर हैं यूथ में और आप नेशनलिस्ट हैं, आपको चुनाव लड़ना चाहिए, आप बीजेपी को बोलिए आपको टिकट दे। मैं क्यों बोलूं किसी को है टिकट दे? मेरे बस का नहीं है चुनाव लड़ना, मुझे नहीं आती पॉलिटिक्स, मुझे समझ नहीं है पॉलिटिक्स की। बात ये नहीं कि मैं बीजेपी से क्यों नहीं बोलता या बीजेपी मुझे क्यों नहीं बोलता, वो बहुत दूर की बात है। ओ भाई, आप अगर बीजेपी ने ऑफर भी करना है, बाय द वे बीजेपी ने ऑफर करना है, तो तब ऑफर करेगा ना जब ये कहेंगे कि हाँ ठीक है, ये गौरव आर्या और उसको पॉलिटिक्स समझ में आती है। मुझे समझ में नहीं आती।
मुझे चाइना समझ में आता है, मुझे रशिया यूक्रेन समझ में आता है, मुझे पाकिस्तान समझ में आता है, मुझे रेडिकल इस्लाम समझ में आता है, मुझे मिडिल ईस्ट में जो कन्फ्लिक्ट चल रही है वो समझ में आता है, मुझे इजराइल हमास हिजबुल्लाह समझ में आता है, मुझे नेतागिरी समझ में नहीं आती। तो दोस्तों ऐसा कुछ कहना है मेजर साहब का। तो मिलते हैं ऐसी न्यूज़ लेके अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट एंड जय हिंद।